और दक्षिण गाजा में इजराइल का ऑपरेशन तेज। दक्षिण गाजा में लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में। दक्षिणी गाजा में करीब 20 से 21 लाख लोग इस वक्त मौजूद हैं। और दक्षिणी गाजा में 23 लाख लोगों की जिंदगी पर इजरायली मिसाइलें गिरने का खतरा मंडरा रहा है। मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्थिति क्या है इस वक्त गाजा की, और जिस तरह से इजरायल के हमले बढ़ रहे हैं, ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, वैसे हालात क्या बन सकते हैं। तो ये है वो मानचित्र जिसका हम आपके सामने जिसको रखने जा रहे हैं। गाजा में क्या नरसंहार होगा, यही सवाल है। ये जो आप देख रहे हैं भूमध्य सागर, इसके किनारे किनारे ये पूरा गाजा, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। आबादी की बात करें तो आबादी 11 लाख नॉर्थ में और 12 लाख आबादी साउथ में। लेकिन हमले जब उत्तरी गाजा में शुरू हुए तो लोगों की करुणा शिफ्टिंग शुरू हो गई। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलाइट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। दक्षिण गाजा की तरफ बिल्कुल ये संख्या आप जरा देखिए, 11 लाख की आबादी जो कि मूव करके कहां पहुंचते, दक्षिणी गाजा, क्योंकि यहां पर वार्न किया गया था कि बहुत बड़े हमले होंगे, इसलिए लोग खुद की जान बचाने के लिए यहां आ गए। कुल मिलाकर 23 लाख की आबादी यहां पर मौजूद है। अब दक्षिणी गाजा में करीब 20 से 21 लाख की संख्या में लोग हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर भी अब स्ट्राइक हो रही है। अब दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना के हमले और तेज हो गए। बिल्कुल, और देखिए इजरायली हमलों से लाखों लोगों पर खतरा है, क्योंकि यहां से निकलने का, यानी साउथ गाजा से निकलने का कोई रूट है नहीं। इजिप्ट है, लेकिन इजिप्ट ने भी दरवाजे बंद कर रखे हैं। राफा बॉर्डर से सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प जो है वही पहुंचती है। तो सवाल यह है कि अगर इस एरिया में जहां पर अब आज के समय 20 से 23 लाख लोग हैं, अगर यहां पर हमले शुरू होते हैं तो फिर क्या होगा, ये लोग कहां जाएंगे? क्या एक बड़ा मानवीय संकट दक्षिणी गाजा में आने वाला है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट, और प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए विदेश मामलों के जानकार। अमिताभ जी, सवाल बहुत सपाट, क्या बहुत बड़ा मानवीय संकट साउथ गाजा में होने जा रहा है? देखिए, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं इजराइल से और खासकर वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांट से, वो अब कह रहे हैं कि हमास जहां है हम उसे वहां नहीं छोड़ेंगे, यानी अब सिर्फ साउथ बच गया है। और वो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर हमें साउथ जाना पड़ा तो हम साउथ गजा भी जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि आप देख चुके हैं कि ऑलरेडी पूरी तरह से नॉर्दर्न गजा खाली करा दिया गया है। वहाँ कोई लोग नहीं है, करीब 40% जो कंस्ट्रक्शन थे उनको ख़त्म कर दिया गया है, घरें तोड़ दी गई हैं। तो अब ये बाकी जो 23 लाख लोग इस समय साउथ गजा में हैं, वो अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनको नॉर्थ गजा जाने नहीं दिया जाएगा। तो एक बहुत मानवीय आपदा अब सामने में। इसके अलावा जो पानी नहीं आ रही है, जो दवाइयाँ नहीं भेजी जा रही हैं, जो रसद नहीं आ रहा है, उसके चलते एक मानवीय एक संकट तो है ही। उसके अलावा जितने भी कैंप्स हैं, खासकर स्कूलों में या जबालिया कैंप जो बार बार न्यूज़ में आ रहा है, वहाँ पर भी अटैक्स हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मानवीय त्रासदी यहीं पे रुकने वाली नहीं है, अब ये आगे भी जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है और इसको लेकर अमेरिका भी आगाह कर रहा है। लेकिन हमने देखा कि कैसे अब जो साउथ गाजा है उस पर हमले तेज हो गए। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, युद्ध और विध्वंसक होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरी गाजा पर पूरी तरह से कंट्रोल के दावे के बाद दक्षिणी गाजा इलाके में एयर स्ट्राइक तेज हो गई है। खास तौर पर खान यूनिस के 5 इलाके आईडीएफ के निशाने पर है, जहां पर कल भारी बमबारी की गई है। दक्षिणी गाजा पर बमबारी के बाद आग की भयानक लपटें उठती हुई भी नजर आई। कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। युद्ध की तस्वीरें बहुत ही भयावह है। हमास भी मुकाबले में डटा हुआ है। उसने भी ड्रोन लॉन्चिंग की प्रैक्टिस का वीडियो जारी करके आईडीएफ को चुनौती दी है। उत्तर से दक्षिणी तरफ बारूदी कोहराम साफ तौर पर नजर आ रहा है। खान यूनिस में भीषण बमबारी इस वक्त देखी जा रही है।